15 लाख से ज्यादा तनख्वाह, भारी मरात और इंसाफ फिर भी नहीं मिलता। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदगी के बाद अदालती निज़ाम में पाकिस्तान से आगे कैसे निकल गया? पाकिस्तान में आइन और कानून एक, तो जजों के फैसले और राय मुख्तलिफ क्यों? पाकिस्तान के जजों की तनख्वाहें और पेंडिंग केसेस की तादाद पाकिस्तान में गरीब अदालतों से इंसाफ लेने में क्यों कामयाब नहीं होता? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में इन दिनों एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूए बहस है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आइन के तहफ़्फ़ुज़ और कुछ गैर आइनी इक़दामात के दावे कर रहे हैं, जबकि जजों की तनख्वाहें और मराद भी एक बार फिर ज़ेरे बहस है। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जजों की तनख्वाहें कितनी हैं और कौन कौन सी मराद मिलती है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी महज़्ज़ब मुल्क में हो, अगर वहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा या तनाज़े हो तो वो लोग कहते हैं मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी मसला हो, अवाम को अपने अदालती निज़ाम पर इतना एतमाद है कि लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पूछूंगा। दोस्तों, ये हकीकत है कि पाकिस्तान सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अपने क़याम के बाद से ही माली मसाइल से दो चार है। ये हो सकता है कि पाकिस्तान में तालीम, सेहत और दीगर चीज़ों के लिए पैसे ना हों, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुफलिस, गरीब और भिखारी मुल्क में जजों की तनख्वाह और मराद इतनी है कि जिसका आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकें। इस हवाले से हम आपको आगे चलकर बताएंगे। पाकिस्तान में कानून और इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीब आदमी पाकिस्तान में इंसाफ का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ इंसाफ के हुसूल में इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन केस ख़त्म नहीं होता। यहाँ अमीर खरबों रुपए लूट कर अदालतों से विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकलते हैं, लेकिन गरीब को सिर्फ एक रोटी चुराने पर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। जिन अवाम के पैसों से जजों को लाखों की तनख्वाह और भारी मरात मिलती हैं, वो गरीब अदालतों के चक्कर लगाने से ज़्यादा अपनी किस्मत को रोकर खामोश होने को तरजीह देते हैं। दोस्तों, आजकल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से एक केस का चर्चा है। अब यहाँ हैरत की बात तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ जजों ने फैसले से इत्तेफाक किया और कुछ ने नहीं। यहाँ हमारी नाक़िस अक़ल ये समझने से कासिर है कि जब कानून और आइन एक है तो फिर जजों की राय अलग अलग कैसे हो सकती है। पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। बेंच में मौजूद इतने जजों ने हक में और इतने जजों ने मुखालफत में फैसला किया। इंसाफ का तकाजा तो ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। यहाँ जजों की ज़ाती पसंद, नापसंद और राय का क्या मतलब है? लेकिन ये बात अकल तस्लीम करने से कासिर है कि क्या जजों की ज़ाती राय आइन और कानून से ज़्यादा अहमियत रखती है, या हर जज ने अलग कानून पढ़ा है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब शायद मुश्किल ही मिल सके। आइए आगे बढ़ने से पहले आपको जजों की तनख्वाहों और मराद का बताते हैं। पाकिस्तान में गरीब के लिए इस वक्त दो तो क्या एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन गरीब का बच्चा चाहे रोटी खाए या भूखा मर जाए, इसी गरीब के टैक्स से जजों की तनख्वाह और मराद नहीं रुकती। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त दीगर मरात और सहूलियात समेत 17 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। जी जनाब, आपने दुरुस्त सुना, 17 लाख। चीफ जस्टिस माहाना 10,24,324 रुपए घर लेकर जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हर जज को 9,67,638 रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। अरे कहाँ चले, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से भी ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी 4,28,040 रुपए माहाना सुपीरियर जुडिशल अलाउंस मिलता है। दीगर माहाना मरात में एक जज के लिए 600 लीटर पेट्रोल और 1800 सीसी 2 गाड़ियां बमा ड्राइवर शामिल हैं। चीफ जस्टिस को 2400 सीसी गाड़ी अलॉट की गई है। इसके अलावा 68,000 हाउस रेंट अलाउंस और शहर से बाहर जाने पर 8,000 रुपए यौमिया सफरी अलाउंस भी शामिल है। तो दोस्तों, ये गरीब, भिखारी और कल्लाश मुल्क के काजियों की तनख्वाह और मरात हैं।
لیکن اب اگر ہم اپنی معزز عدلیہ کا حال دیکھیں تو پاکستان کی صرف سپریم کورٹ میں ہی 50,000 سے زیادہ کیسز زیر التوا ہیں۔ ہائی کورٹ اور مقامی عدالتوں میں تو حال اس سے بھی بدتر ہے، جہاں لاکھوں کیسز فائلوں کی صورت میں قوم کا منہ چڑھاتے ہیں۔ دوستو، یہاں مزے کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے معزز جج صاحبان کو سالانہ چھٹیاں بھی ملتی ہیں۔ یہ الگ دلچسپ کہانی ہے جس کا احوال آپ کو پھر کبھی بتائیں گے۔ دوستو، ہم اکثر بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش نے پاکستان کی کوکھ سے جنم لیا، اور ایک بات کہ ہمارا کسی مہذب ملک سے کوئی مقابلہ کیسے ممکن ہے جب بھوک، بدحالی اور مفلسی کا شکار بنگلہ دیش بھی پاکستان سے ہر لحاظ سے آگے ہے۔ جی، آپ نے ٹھیک سنا، بنگلہ دیش کی معیشت ہم سے بہت آگے نکل چکی ہے، اور نظام انصاف میں بھی بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہے۔ یہاں تک کہ وہ ٹکا جسے پاکستانی کبھی حقارت کے طور پر دیکھتے تھے، آج پاکستانی روپے کو ٹکے کا نہیں سمجھتا۔ اب اگر آپ شرمندہ نہ ہوں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی 140 اقوام کی عدالتوں میں پاکستان کا آخر سے 11واں نمبر ہے، مطلب ہم 129 نمبر پر موجود ہیں، جبکہ بنگلہ دیش 124 نمبر پر موجود ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ایشیا کے 6 بڑے ممالک میں ہمارا دوسرا نمبر ہے، لیکن آخر سے، یعنی ہم ایشیا کی 6 اقوام میں بھی 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ دوستو، بنگلہ دیش نے اپنے کرپٹ ججوں کو سخت سزائیں اور پھانسی تک دی، تب جا کر وہاں انصاف کا نظام کچھ بہتر ہوا۔ اگر ہمیں اپنے ملک کو تنازعات، مسائل اور مشکلات سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے انصاف کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ ججوں کی ذاتی رائے اور پسند ناپسند نہیں، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق برابر فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا، پاکستان اسی طرح مشکلات سے دوچار رہے گا۔